हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आपके 32 अंक के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको आप पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आपके 32 अंक में पूछे जाने हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, छोटी उम्र में बहुत शैतानी करता था। तो कौन शैतानी करता था? आयु। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो किस्मत जो होती है उसे मेहनत को ही क्या कहते हैं? किस्मत कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पर अचानक चारों ओर प्रज्वलित हो गई। क्या प्रज्वलित हो गई थी? आग, अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा अस्त्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमांक 5, कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर परसर्ग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, पदेन रा का चिन्ह है। तो यहाँ पर आपने इस प्रकार के रा वाले चिन्ह वाले यहाँ पर शब्द देखे होंगे। जैसे यहाँ पर हमें वर्ग लिखना है तो जो रा का यहाँ पर पदेन चिन्ह होता है इस प्रकार से होता है, ऊपर हम इस प्रकार से इसको ऐसा इस प्रकार से लगा देते हैं। तो इसका जो प्रतीक होता है इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से तैयार कर लेना है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है और इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से तैयार कर लेना है। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहती है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दो वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसके बाद दूसरा खालिस्तान है, हेलन केलन ने खालिस्तान विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्रित की। तो 6 बार उन्होंने विश्व भ्रमण किया था हेलन केलन ने। इसके बाद तीसरा खालिस्तान है, सतपुड़ा के घने जंगल खालिस्तान द्वारा रचित है। तो किस लेखक के द्वारा रचित है? भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से तैयार कर लेना है। इसके बाद चौथा खालिस्तान है, राजा का विलोम शब्द होता है। तो क्या होता है? रानी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानी। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको कोई भी शब्द दिया जाएगा उसमें आपको उपसर्ग या प्रत्यय पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कड़वाहट में शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं और उपसर्ग शब्द के आगे जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पर कड़वाहट में जो प्रत्यय है वह आहट यहाँ पर प्रत्यय है। इसके बाद यहाँ पर जो छठवां खालिस्तान है, धोखे से सफलता पाने से खालिस्तान होना अच्छा है। तो क्या होना अच्छा है? असफल होना अच्छा है। इसके बाद यहाँ पर जो 7वां खालिस्तान है, एक दिन का भूज, जो आपका एक दिन का भूज पाठ है, यह किस विद्या से लिया गया? तो किस विद्या से लिया गया है? यहाँ पर डायरी से लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरी हो जाएगा। तो इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से तैयार कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि त्रैमासिक परीक्षा के पेपर को आपको अच्छे से करना है, इन पर आपको अच्छे से फोकस करना है क्योंकि हो सकता है कि कोरोना काल संक्रमण की वजह से इस वर्ष आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर ना हो। तो आपका जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा, मासिक टेस्ट पेपर, त्रैमासिक टेस्ट पेपर और जो आपके अर्धवार्षिक पेपर होंगे, इन्हीं के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसलिए त्रैमासिक परीक्षा के जितने भी पेपर हों इनको आपको अच्छे से करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियाँ पूछी जाएंगी आपको। यहाँ पर पहला है युक्ति मिलाना। तो इनके सामने आपको आंसर भी दिएगा। युक्ति मिलाना क्या कहलाता है? जुगत लगाना होता है।
तिल का ताड़ बनाना क्या होता है, बात को बड़ा चलाकर कहना। तीसरा है व्यंजन, तो व्यंजन क्या होते हैं, पकवान होते हैं। झूरे के बैलों के नाम, जो झूरी नामक एक बैलों की कहानी है, वह हीरा व मोती, उसमें 2 बिंदु होते थे। इसके बाद जो अतिथि होता है, अतिथि यहाँ पर क्या होता है, मेहमान होता है। इसके बाद भैंसों इनसे डर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, मौत का यह घर नहीं है, इसका अर्थ होता है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, बैल को गधे का छोटा भाई कहा जाता है। जो बैल होता है, यहाँ पर आपने कहानी में भी पढ़ा होगा कि जो बैल है वह गधे का छोटा भाई कहा जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है, अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा। जब अब्राहम लिंकन जो यहाँ पर जेल में थे, तो यहाँ पर उन्होंने जो पत्र लिखा था अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बंशीधर मिर्ची के दरोगा थे, तो यहाँ पर मिर्ची के दरोगा नहीं थे, ये किसके दरोगा थे, नमक के दरोगा थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा यह कथन। इसके बाद यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 3 दोस्त थे। जो बचपन में उनके कितने दोस्त थे, 3 दोस्त थे, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जो 2 शब्द के यदि हम जोड़ दें, मेल कर दें, तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक शब्द में आपको संधि की परिभाषा भी पूछी जा सकती है और रस की परिभाषा भी आपको पूछी जाए। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 6वां प्रश्न है, हस्त तत्सम शब्द का तद्भव हथौड़ा होता है। तो यहाँ पर हथौड़ा नहीं होता, हस्त का जो तत्सम शब्द का जो तद्भव होता है वह हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर हथौड़ा बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 में आपको एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, बुरे समय में पैसा बचाकर कौन रखता है। तो जो होशियार लोग होते हैं वो बुरे समय में पैसा बचाकर रखता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष संस्थान कहाँ स्थित है। जो अंतरिक्ष संस्थान नासा के कहाँ पर स्थित है, अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया था। तो किसने सिखाया था, उनके पिता ने सिखाया था। पंडित जसराज के पिता जो मोतीराम जी थे, उनने यहाँ पर इनको तबला बजाना सिखाया था। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पापड़ शब्द किस कहानी से लिया गया। जो आपकी कहानी है मेजबान कहानी, उस मेजबान कहानी से पापड़ शब्द लिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेजबान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, गर्मी भर सारे जलवासी झटपटा रहे। यह आपको इस प्रकार से पंक्ति दी गई है, कहाँ से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है। तो यह सूरज के ब्याह नामक कविता से लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6वां प्रश्न है, नारीश्वर का संधि विच्छेद है। तो नारीश्वर का संधि विच्छेद नारी प्लस ईश्वर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से आपको 2 अंक में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, हेलन केलर का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था, 27 जून 1880 में अमेरिका में तस्काबिया नामक छोटे से एक कस्बे में हेलन केलर का जन्म हुआ था। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, किस वर्ष की आयु में हेलन केलर दृष्टिहीन और बधिर हो गए थे। तो किस वर्ष की आयु में हो गए थे, 19 माह की आयु में तेज बुखार ने उन्हें दृष्टिहीन और बधिर बना दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, यहाँ पर पंडित जसराज की शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई। तो यहाँ पर जो पंडित जसराज की शिक्षा की शुरुआत हुई थी, मैंने बचपन में ही पिताजी से सीखना शुरू कर दिया था। जब वो नहीं रहे तब भी मैंने अपनी साधना रखी। बाद में मैं जब करीब 15 वर्ष का था तब मेरी संगीत की शिक्षा मेरे बड़े भाई पंडित मणिराम जी के साथ शुरू हुई थी। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, इन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करने को कहेंगे। तो यहाँ पर निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मेहमान इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं, थाली शब्द हो जाएगा, वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद पत्नी, इसका भी वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और कोई भी शब्द आ जाए तो आपको वाक्य में प्रयोग करके आपको यहाँ पर लिख देना है।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 में इस प्रकार के शब्द भी आ सकते हैं कि शब्दों में विशेषण बताइए। आपको विशेषण शब्द बताना होगा, आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, उनमें आपको विशेषण शब्द पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला है जहरीला सांप, तो यहाँ पर इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, जो विशेषता बताता कि सांप कैसा है, जहरीला है, तो जहरीला यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है गर्म गर्म रोटी, तो यहाँ पर विशेषता क्या बता रहा है, विशेषण कि रोटी कैसी है, गर्म गर्म है, तो जो विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण। तो गरम गरम क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। खास मेहमान, मेहमान कैसे हैं, खास हैं, तो यहाँ पर खास क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 में आपको इस प्रकार के वाक्य में प्रयोग करने के लिए शब्द पूछे जा सकते हैं, हस्त, स्वप्न, मृतिका। तो इस प्रकार के आपको कोई भी शब्द दिए जाएंगे और आपको वाक्य में प्रयोग करने को कहा जाएगा। जैसे हस्त है, स्वप्न है, यहाँ पर वाक्य में प्रयोग दिया गया है। मृतिका है, तो इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चंद्र है और शाख है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।